शहर के पुराने मोहल्ले में एक तंग सी गली थी, टूटी दीवारें, झूलते बिजली के तार और हर मोड़ पर थकी जिंदगियां। उसी गली में एक जर्जर सा मकान था जहां रहती थी ज़ैनब बेगम, एक बीवा, एक मां और एक मजबूत औरत। 5 साल पहले उसका पति नईम एक हादसे में गुजर गया था। नईम ईमानदार मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था ताकि घर चले, लेकिन एक दिन काम पर जाते हुए ट्रक से टकरा गया और उसी पल ज़ैनब की दुनिया अंधेरे में डूब गई। नईम के जाने के बाद ज़ैनब के पास न कोई सहारा था, न कोई रिश्तेदार, बस एक बेटा था, अहमद, जो उस वक्त 5 साल का था। ज़ैनब ने आंसू पोंछे और ठान लिया कि अब वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। उसने सिलाई मशीन निकाली जिसे नईम ने अपनी पहली कमाई से खरीदा था और उसी से रोजी रोटी शुरू की। दिन बीतते गए, वो रातों को देर तक काम करती, कभी बिना चूल्हा जलाए सो जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। अहमद अब 10 साल का हो चुका था, सीधा, समझदार और अपनी माँ के लिए फख्र का सबब। वो माँ से कहता, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको किसी से किराया नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको अपना घर दिलाऊंगा। ज़ैनब बस मुस्कुरा देती और कहती, बस बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मगर उनके मकान मालिक बशीर साहब को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। बशीर के पास इस मोहल्ले में कई मकान थे। वो अमीर था मगर दिल से बेहद कठोर और लालची। हर महीने वो किराया वसूलने आता और जरा सी देर पर गुस्से से कहता, बीबी ज़ैनब, पैसे दो वरना कल ताला लग जाएगा। एक दिन जब ज़ैनब किराया न दे पाई तो बशीर ने पूरे मोहल्ले के सामने उसे डांट दिया। बेवा औरतें बस बहाने बनाना जानती हैं, काम करो, पैसे कमाओ, वरना सड़क पर रहो। मोहल्ले के लोग चुप रहे, कोई कुछ न बोला। ज़ैनब का दिल टूट गया मगर उसने सिर झुका लिया। रात को वो चुपचाप अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे मगर उसके हाथ सिलाई करते रहे। अगले दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग आदमी, हाजी रहमत, जो पास ही नई दुकान खोल रहा था, रहमत टेलर्स। वो उसके घर आया और बोला, बीबी, सुना है आप सिलाई करती हैं, जरा दिखाइए तो। ज़ैनब ने झिझकते हुए अपना काम दिखाया। हाजी रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह, आपके हाथों में बरकत है, मेरी दुकान में काम कीजिए, मेहनताना पूरा मिलेगा। ज़ैनब ने पहले इनकार किया, मैं घर के बाहर काम नहीं करती, लोग क्या कहेंगे? हाजी रहमत बोले, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जब नीयत साफ हो तो अल्लाह साथ देता है। ज़ैनब ने हामी भर ली। अब वो सुबह सुबह अहमद को स्कूल भेजकर दुकान चली जाती। वहां उसे इज्जत भी मिली और सुकून भी। हर हफ्ते मेहनताना मिलने लगा। कुछ ही महीनों में उसने किराया भी चुकाया और घर के लिए राशन भी भर लिया। अब जिंदगी में थोड़ी रोशनी थी। एक दिन बशीर साहब आए। उन्होंने देखा ज़ैनब का घर साफ, अहमद पढ़ाई में मग्न और उसकी आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने कहा, बीबी, अब तो हालात अच्छे लग रहे हैं, चाहो तो ये घर खरीद लो, मैं सस्ता दे दूंगा। ज़ैनब ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं बशीर साहब, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। ये दीवारें मेरे आंसुओं की गवाह हैं। मैं अब वो घर चाहती हूं जहां मुझे इज्जत और दुआ मिले, डर नहीं। अगले हफ्ते वो नया घर ले गई, अपनी हलाल कमाई से। छोटा था पर सुकून भरा था। पहली रात जब उसने वहां नमाज पढ़ी तो उसके दिल से सिर्फ यही निकला, शुक्र है अल्लाह, तूने मुझे सब्र भी दिया और कामयाबी भी। बशीर साहब ने जब सुना कि ज़ैनब ने नया घर खरीद लिया है तो वो अंदर से टूट गए। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी का असली सुकून पैसों में नहीं बल्कि नेकी और इंसाफ में है। उन्होंने अपने दिल में पछतावा महसूस किया और उसी दिन से उन्होंने गरीबों से सख्ती करना छोड़ दिया। कहते हैं, कुछ लोगों को इंसानियत सिखाने के लिए एक सब्र करने वाली औरत ही काफी होती है। ज़ैनब जैसी औरतें वो आईना हैं जो समाज को दिखाती हैं कि औरत कमजोर नहीं बल्कि हालात से लड़ने की हिम्मत रखती है। अब अहमद बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। उसने अपनी पहली कमाई से वही पुरानी सिलाई मशीन सोने की पॉलिश करवाकर अम्मी को दी और कहा, अम्मी, यही मशीन हमारी इज्जत की निशानी है। जब लोग कहते थे हम गरीब हैं, तब इसी ने हमें अमीर बनाया। ज़ैनब की आंखें भर आईं।
वो बोली, बेटा याद रखना, जिस कमाई में मेहनत और दुआ शामिल हो वो कभी बर्बाद नहीं होती। लालच कभी सुकून नहीं देता। दौलत से नहीं, ईमान, सब्र और मेहनत से इंसान अमीर बनता है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आज जो बेवा है वो कल तुम्हें इंसानियत सिखा सकती है।